मन और बटेरें। फिर वो अलीम से रवाना हुए और बनी इसराइल की सारी जमात मुल्क मिस्र से निकलने के बाद दूसरे महीने की 15वीं तारीख को सीन के बियाबान में, जो अलीम और सीना के दरमियान है, पहुंची। और उस बियाबान में बनी इसराइल की सारी जमात मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी। और बनी इसराइल कहने लगे, काश कि हम खुदावंद के हाथ से मुल्क मिस्र में जब ही मार दिए जाते, जब हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर दिल भर कर रोटी खाते थे, क्योंकि तुम तो हमको इस बियाबान में इसीलिए ले आए हो कि सारे मजनी को भूखा मारो। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं आसमान से तुम लोगों के लिए रोटियां बरसाऊंगा, सो ये लोग निकल निकल कर फकत एक एक दिन का हिस्सा हर रोज बटोर लिया करें, कि इससे मैं इनकी आजमाइश करूंगा कि वो मेरी शरीयत पर चलेंगे या नहीं। और छठे दिन ऐसा होगा कि जितना वो लाकर पकाएंगे वो उससे जितना रोज जमा करते हैं दूना होगा। तब मूसा और हारून ने सब बनी इसराइल से कहा कि शाम को तुम जान लोगे कि जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है वो खुदावंद है। और सुबह को तुम खुदावंद का जलाल देखोगे, क्योंकि तुम जो खुदावंद पर बुड़बुड़ाने लगते हो उसे वो सुनता है। और हम कौन है जो तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो? और मूसा ने ये भी कहा कि शाम को खुदावंद तुमको खाने को गोश्त और सुबह को रोटी पेट भर के देगा, क्योंकि तुम जो खुदावंद पर बुड़बुड़ाते हो उसे वो सुनता है। और हमारी क्या हकीकत है? तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं बल्कि खुदावंद पर है। फिर मूसा ने हारून से कहा कि बनी इसराइल की सारी जमात से कह कि तुम खुदावंद के नजदीक आओ, क्योंकि उसने तुम्हारा बुड़बुड़ाना सुन लिया है। और जब हारून बनी इसराइल की जमात से ये बातें कह रहा था तो उन्होंने बियाबान की तरफ नजर की, और उनको खुदावंद का जलाल बादल में दिखाई दिया। और खुदावंद ने मूसा से कहा, मैंने बनी इसराइल का बुड़बुड़ाना सुन लिया है, सो तू उनसे कह दे कि शाम को तुम गोश्त खाओगे और सुबह को तुम रोटी से सेर होगे, और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। और यूं हुआ कि शाम को इतनी बटेरें आईं कि उनकी खैमागाह को ढांक लिया, और सुबह को खैमागाह के आस पास ओस पड़ी हुई थी। और जब वो ओस जो पड़ी थी सूख गई तो क्या देखते हैं कि बियाबान में एक छोटी छोटी गोल गोल चीज, ऐसी छोटी जैसे पाले के दाने होते हैं, जमीन पर पड़ी है। बनी इसराइल उसे देखकर आपस में कहने लगे, मन, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वही रोटी है जो खुदावंद ने खाने को तुमको दी है। सो खुदावंद का हुक्म ये है कि तुम उसे अपने अपने खाने की मिकदार के मुआफिक, यानी अपने अपने आदमियों के शुमार के मुताबिक फीकस 1 ओमर जमा करना, और हर शख्स उतने ही आदमियों के लिए जमा करे जितने उसके डेरे में हों। चुनाचे बनी इसराइल ने ऐसा ही किया, और किसी ने ज्यादा और किसी ने कम जमा किया। और जब उन्होंने उसे ओमर से नापा तो जिसने ज्यादा जमा किया था कुछ ज्यादा न पाया, और उसका जिसने कम जमा किया था कम न हुआ। उनमें से हर एक ने अपने खाने की मिकदार के मुताबिक जमा किया था। और मूसा ने उनसे कह दिया था कि कोई उसमें से कुछ सुबह तक बाकी न छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात न मानी, बल्कि बासों ने सुबह तक कुछ रहने दिया। सो उसमें कीड़े पड़ गए और वो सड़ गया। सो मूसा उनसे नाराज हुआ, और वो हर सुबह को अपने अपने खाने की मिकदार के मुताबिक जमा कर लेते थे, और धूप तेज होते ही वो पिघल जाता था। और छठे दिन ऐसा हुआ कि जितनी रोटी वो रोज जमा करते थे उससे दूनी जमा की, यानी फीकस
2 ओमर और जमात के सब सरदारों ने आकर ये मूसा को बताया। उसने उनको कहा कि खुदावंद का हुक्म ये है कि कल खास आराम का दिन यानी खुदावंद का मुकद्दस सबत है। जो तुमको पकाना हो पका लो, और जो उबालना हो उबाल लो, और वो जो बच रहे उसे अपने लिए सुबह तक महफूज रखो। चुनाचे उन्होंने जैसा मूसा ने कहा था उसे सुबह तक रहने दिया, और वो ना तो सड़ा और ना उसमें कीड़े पड़े। और मूसा ने कहा कि आज उसी को खाओ, क्योंकि आज खुदावंद का सब्बत है, इसलिए वो आज तुमको मैदान में नहीं मिलेगा। 6 दिन तक तुम उसे जमा करना, पर 7वें दिन सब्बत है, उसमें वो नहीं मिलेगा। और 7वें दिन ऐसा हुआ कि उनमें से बाज आदमी मन बटोरने गए, पर उनको कुछ नहीं मिला। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि तुम लोग कब तक मेरे हुक्मों और शरीयत के मानने से इनकार करते रहोगे? देखो, चूंकि खुदावंद ने तुमको सब्बत का दिन दिया है, इसीलिए वो तुमको 6ठे दिन 2 दिन का खाना देता है। सो तुम अपनी अपनी जगह रहो, और 7वें दिन कोई अपनी जगह से बाहर न जाए। चुनाचे लोगों ने 7वें दिन आराम किया, और बनी इस्राएल ने उसका नाम मन रखा। और वो धनिये के बीज की तरह सफेद, और उसका मजा शहद के बने हुए पुए की तरह था। और मूसा ने कहा, खुदावंद ये हुक्म देता है कि इसका 1 ओमर भरकर अपनी नस्ल के लिए रख लो, ताकि वो उस रोटी को देखे जो मैंने तुमको बियाबान में खिलाई, जब मैं तुमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। और मूसा ने हारून से कहा, 1 मर्तबान ले और 1 ओमर मन उसमें भरकर उसे खुदावंद के आगे रख दे, ताकि वो तुम्हारी नस्ल के लिए रखा रहे। और जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था, उसी के मुताबिक हारून ने उसे शहादत के संदूक के आगे रख दिया, ताकि वो रखा रहे। और बनी इस्राएल जब तक आबाद मुल्क में न आए, यानी 40 बरस तक मन खाते रहे। अलगर्ज जब तक वो मुल्क कैनान की हदूद तक न आए, मन खाते रहे। और 1 उमर ऐफा का चट्टान